बिहार, जहां कभी शिक्षा की मिसाल दी जाती थी, आज वहीं छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। क्या ये सिर्फ एक प्रदर्शन है, या फिर करोड़ों युवाओं के टूटे भरोसे की सबसे बड़ी आवाज, या फिर प्रदर्शन की आड़ में किसी साजिश की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीट पेपर लीक का सच अब पहले से भी ज्यादा उलझ गया है? क्या बिहार में छात्रों का गुस्सा अब सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि एक बड़ी चेतावनी बन चुका है? क्या नीट पेपर लीक का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है, या फिर असली कहानी अभी बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी, सीबीआई के नए बयान के बाद आखिर पूरे बिहार में बवाल क्यों मच गया? बुधवार यानी 22 जुलाई को पटना में छात्रों का आंदोलन हिंसक हो गया। पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए और एफआईआर भी दर्ज हुई। ऐसा लगा कि मामला यहीं थम जाएगा, लेकिन अगले ही दिन यानी 23 जुलाई की बिहार के कई जिलों से जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने सबको चौंका दिया। दरभंगा, कटिहार, मुंगेर, बेगूसराय और मधुबनी में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग सिर्फ एक थी, नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सबसे पहले बात करते हैं दरभंगा की। यहां छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में मार्च निकाल रहे थे। शुरुआत शांतिपूर्ण रही, लेकिन प्रदर्शन खत्म होने के बाद कुछ लोग उग्र हो गए। पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। जवाब में पुलिस ने लाठी चार्ज किया और देखते ही देखते लोहिया चौक जंग के मैदान में बदल गया। भगदड़ मच गई। हालात इतने बिगड़े कि डीआईजी, जिलाधिकारी और एसएसपी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब चलते हैं कटिहार। नगर भवन से समाहरणालय तक निकाला गया। विरोध मार्च अचानक हिंसक हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने समाहरणालय का मुख्य गेट तोड़ने की कोशिश की और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि कई छात्रों ने खुद हिंसा का विरोध करते हुए कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होना चाहिए। कटिहार के जिलाधिकारी ने भी साफ कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। मुंगेर में हजारों छात्रों ने विशाल विरोध मार्च निकाला। हाथों में तख्तियां थीं, नारे भी लगे, लेकिन कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। छात्रों ने कहा कि जब तक निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होगी और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस भी पूरे समय अलर्ट रही, लेकिन पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसी बीच पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ आया। सीबीआई ने अपने बयान में कहा कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के खिलाफ ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि वे पेपर लीक की साजिश में शामिल था। हालांकि एजेंसी ने यह भी बताया कि इस मामले में 45 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और जांच में शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। लेकिन सीबीआई के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि असली मास्टरमाइंड को बचाया जा रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छात्रों का गुस्सा जायज है, लेकिन किसी भी आंदोलन को हिंसक नहीं होना चाहिए। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया। उधर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने कहा कि हर छात्र को ये भरोसा होना चाहिए कि उसकी मेहनत का फैसला केवल उसकी योग्यता से होगा। शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी और विश्वसनीय होना ही छात्रों का सबसे बड़ा अधिकार है। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिसके सहारे लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। क्या बिहार से उठी ये आवाज पूरे देश में और तेज होगी? क्या नीट पेपर लीक मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी? और क्या करोड़ों छात्रों का टूटा हुआ भरोसा फिर से लौट पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ये लड़ाई सिर्फ नीट की नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता की लड़ाई बन चुकी है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।